वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज के इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल नंबर 1। ये एग्जाम्पल नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का है। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमसे पूछा गया है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाए। मतलब इसको आवर्धित आवर्धित करना है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके, मतलब इसे आवर्धित करना है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए कितने अंकों का डिजिट है, कितने संख्याओं का अंक है, कितने अंकों की संख्या है, 1 2 3 4, 4 अंकों की संख्या है। पहले आप 4 लाइन इस प्रकार से खींचेंगे, या तो एक एक करके भी खींच सकते हैं। मान लीजिए यह संख्या रेखा है, यहाँ पर यह संख्या रेखा दोनों दिशाओं में चलती रहेगी। मान लीजिए यहाँ पर 0 है तो इस तरफ क्या होगा, -1 -2 -3 ऋणात्मक 4, इस प्रकार से यह चलते रहे। यह ऋणात्मक और चलेगा, और यहाँ इस 0 से इस तरफ धनात्मक और चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से ये चलते रहेगा इस दिशा में, धनात्मक दिशा में और ऋणात्मक दिशा में। यहाँ पर आपको एक चीज़ गौर करने वाली है कि संख्या रेखा पर 3.7, पहले हम 3.7 खोजेंगे। 3.7 है कहाँ? 3.7 3 और 4 के बीच में ही होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, जूम करेंगे, आवर्धित करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर 3.1 है और ये 3.0 है, ये 3.0 है। यहाँ से ये संख्या रेखा चलती है, इसको आवर्धित किए तो यहाँ से चलाइए तो ये क्या हो जाएगा, 2.9। ये भी संख्या रेखा पर इस तरफ ऋणात्मक दिशा में चलती रहेगी। अब ये ऋणात्मक दिशा नहीं होगी क्योंकि यह 0 से बड़ा है, तो इसीलिए यह ऋणात्मक दिशा नहीं होगी। इसी प्रकार से यह चलते जाएगा, 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और 4.0, ये यहाँ पर आकर के मिल जाएगा। ये 4 बिंदु था, बिंदु 3 और 4 को आवर्धित किए तो हमें इतनी संख्या इनके बीच में मिला। अब ऐसे भी इधर आगे बढ़ा देंगे, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7, ये चलते रहेगा दोनों दिशाओं में, इधर भी और इधर भी। अब यहाँ पर देखिए आप 3.7 बोला गया है, तो यहाँ पर देखिए 3.7 और 3.8 है। ये बिंदु 3.7 और ये बिंदु 3.8 है। इसको भी हम क्या करेंगे, आवर्धित करेंगे। आवर्धित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3.71। मान लीजिए हम इसको आवर्धित किए यहाँ पर 3.71, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, 3.70 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.78 77, ये इसी प्रकार से चलते जाएगा। 3.78 3.79 3.80 3.81, ये इसी प्रकार से चलते जाएगा यहाँ तक। 3.82 3.83 3.84 3.85
3.85, 3.89, ये चलते जाएगा इस तरफ भी और इस तरफ भी। यहाँ पर क्या होगा 3.69, 3.68, ये घटते जाएगा 3.67, ये इस प्रकार से इस तरफ चलते जाएगा संख्या रेखा के इस तरफ भी और इस तरफ भी। हमने कहाँ से जूम किया था 3.7 से, तो ये हमारा क्या हो गया 3.70, ये यहाँ से चालू हुआ, इसको आवर्धित किया तो ये हमें संख्या रेखा के बीच प्राप्त हुआ 3.8, 3.8 यहाँ से है तो इसको हम यहाँ पर मिला देंगे। आप हमेशा पेंसिल का उपयोग करेंगे, मैं आपको पेन से लिख के बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि आप भी पेन से लिखने लगने का। 3.81 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फिर हमें क्या पूछा गया है 3.76, देखिए 3.76 यहाँ पर है। अब जो भी संख्या हमें निकालना है 3.76 और 3.77 के बीच में, अब क्या निकालना है 3.765, 3.765 हमें निकालना है। इसको भी हम क्या करेंगे जूम करेंगे 3.76 को और 3.77 को, तो हमें क्या प्राप्त होगा, कहीं मान लीजिए इस जगह पर 3.760, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, 3.770, 3.777 के बाद 71, 3.772, 3.773, यह इसी प्रकार से संख्या रेखा पर इस दिशा में चलते रहेगा। यहाँ पर देखिए हमने किसको जूम मतलब आवर्धित किए थे 3.76 को, तो यहाँ से ये चला जाएगा 3.76, यहाँ से हमने क्या किया था जूम किया था, आवर्धित किया था। और 3.77, 3.77 कहाँ है, यहाँ है 3.77। हमें संख्या रेखा पर क्या पूछा गया है 3.765, 3.765, तो ये बिंदु क्या है, मान लेते हैं इस बिंदु को P, तो हमें संख्या रेखा पर 3.765 आवर्धित करने के लिए पूछा था, तो हमने आवर्धित किया तो हमें संख्या रेखा पर इस स्थान पर हमें क्या प्राप्त हुआ 3.765, तो लिखेंगे अतः मान लेते हैं इस संख्या रेखा को हम O और Q, अतः संख्या रेखा O और Q के मध्य P बिंदु 3.765 को प्रदर्शित
करता है। चलिए मिलते हैं एक नए सवाल के साथ एक नए वीडियो में।